तो क्लास 6 हम आज एक मैथ्स का एक टॉपिक और डिस्कस करने वाले जो हमारे पहले चैप्टर में से है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम एंड द इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। पहली बात ये होता क्या है, जैसे हम लोग हमारे इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं 1000, 10,000, हाँ लाख पे लिखते हैं, लाख पे लिखते हैं, तो वैसे इसमें होता है बिलियन, मिलियन होता है, ठीक है। तो इसको वर्ड में कैसे लिखते हैं ये आज हम सीखेंगे। तो सीखने के लिए सबसे पहले हमको जो इंडियन सिस्टम है वो सीखते हैं। तो हमारे पास एक नंबर है 73725692, ठीक है, ये नंबर है और सेम नंबर मैंने उस तरफ लिखा है। एक ही टाइप के नंबर को दो अलग अलग न्यूमरेशन सिस्टम में कैसे लिख पाएंगे, तो आज इसको मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात आप लोग याद रखना कि जब भी इंडियन सिस्टम लिखेंगे तो पहला कॉमा हमारे राइट साइड से एक थर्ड तीसरे नंबर बाद पड़ेगा, मतलब 1 2 3। उसके बाद जितने नंबर रहेंगे वो दो दो कॉमा लगते जाएगा, ठीक है। जैसे पहला कॉमा मेरा थर्ड पे लगा, दूसरा कॉमा 2 के बाद लगा, फिर तीसरा कॉमा 2 के बाद लगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर यहाँ 7 नहीं होता तो ये कॉमा यहीं लग के रुक जाता, ठीक है। यहाँ पर 7 है तो उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल लेते हैं 6 5 2, ठीक है, ठीक है। तो जो पहला कॉमा यहाँ लगा, दूसरा कॉमा यहाँ लगा, ठीक है। तो पहला कॉमा थर्ड नंबर 3 नंबर बाद लगता है, फिर 2 के बाद लगता है, फिर 2 के बाद लगता है। 2 के बाद लगने के बाद अगर यहाँ एक डिजिट है तो लास्ट कॉमा जो रहता है उसी को कंसीडर करते हैं, उसके बाद के कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम ये डिफरेंस है कि हमेशा हम लोग पहला कॉमा थर्ड के बाद 3 नंबर के बाद लगाते हैं, फिर 2 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर 2 नंबर, फिर जैसा वैसा, ठीक है। तब देखो यहाँ पर, ठीक है। अब रीड करना हम लोग सीखे हैं। अब हमने देखा यहाँ इसको क्या कहते हैं, वंस, इसको टेंस, इसको 100, इसको 1000, इसको 10,000, इसको लाख और इसको 10 लाख, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब देखो कॉमा का सब मेन रोल कहाँ से आ जाता है। अब कॉमा के हिसाब से हम लोग इसको रीड करते हैं, ठीक है। कॉमा के अंदर जो जो नंबर आता है उसको पूरा काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर करेंगे इस कॉमा के अंदर कौन सा नंबर है 73, तो कितना हो 73, ठीक है। ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, ठीक है, 73 लाख, ठीक है। अब दूसरा कॉमा के अंदर क्या आ रहा है 25, तो 25 क्या है, किस में आ रहा है, 1 10 100 1000 10,000, मतलब ये दोनों काउंट करके क्या हो जाएगा 25,000, ठीक। उसके बाद क्या है 692, 692, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि पहला हमने क्या किया, 2 नंबर हमारे कॉमा में था तो इस 2 को काउंट किया, फिर इस 2 को, फिर इस 3 को। तो एग्जांपल और लेते हैं, तो 6 2 5 9 2 3 1 2, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, पहला कॉमा 3 नंबर बाद, फिर दूसरा कॉमा 2 नंबर बाद, फिर दूसरा कॉमा 2 नंबर बाद। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक नंबर यहाँ पर नहीं है, ठीक है, एक नंबर यहाँ पर नहीं है, तो ये इसको यहीं तक कॉमा रहेगा। इसके आगे नहीं है नंबर तो कोई दिक्कत नहीं, हमको हम इसी को काउंट करेंगे। तो क्या हुआ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़ 1 करोड़, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 6 है तो उसको क्या काउंट करेंगे 6 करोड़, ठीक। उसके बाद क्या है 29, फिर क्या है 29, ठीक, क्या है लाख 29 लाख, ठीक। उसके बाद 23,000, 157, ठीक है। इसको लिख लेना, ठीक है। तो ये बात समझ में, मेन अगर हमको कॉमा डालने आता है किसी भी न्यूमरेशन सिस्टम तो हम लोग ईजिली किसी भी नंबर को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बट इंटरनेशनल सिस्टम मेरे ख्याल से ज़्यादा ईजी है, क्यों, क्योंकि इसमें सीधा यही है इसका बेसिक कि हमको 3 नंबर बाद लगाना है, ठीक है। बस वह काउंट में थोड़ा सा एक समझदारी दिखानी होगी। यहाँ पर 3 नंबर बाद लगा, दूसरा भी 3 नंबर बाद लगेगा, ठीक है। ये 3 नंबर बाद यहाँ कॉमन लगा, फिर 3 नंबर बाद यहाँ कॉमन लगा। अब इस पर काउंट का कैसा आता है, इसको 100 पढ़ते हैं, ठीक है, इस पूरे को 100 पढ़ते हैं, ठीक है। इसको 1000 पढ़ते हैं। अब इसको कैसे 1000 पढ़ते हैं मैं सिखाऊंगा। इसको मिलियन पढ़ते हैं, ठीक। अब देखो कैसे मिलियन पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर जितने नंबर रहेंगे उसको पूरा रीड करते हैं। देखो इसको एग्जांपल से ही देख लो, देखो ये क्या है 7, तो इसको 7 मिलियन,
अब देखो मैंने कहा था कि जो कॉमा है उसको पूरा रीड करना है, कॉमा के अंदर जो भी नंबर उसको पूरा रीड करना है, तो पूरा रीड करने का कितना होगा 325, मतलब 325। और मैंने कहा कि इसको 1000 काउंट करते हैं, ठीक है, तो 325,000, मैंने क्या कहा था इसको 1000 काउंट करते हैं, ठीक है, क्या है ये 1000, ठीक। उसके बाद लास्ट क्या हो गया 692, उसको मैंने हंड्रेड्स में काउंट करते हुए कहा था, तो क्या होगा 692, ठीक है। तो पहले वाले को हमने 100 में काउंट किया, फिर 1000 पे, फिर मिलियन पे, ठीक है। इसका एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं जिससे हमको इजी समझ में आए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, पहला कॉमा 3 नंबर बाद, दूसरा कॉमा 3 नंबर बाद, ये तीनों बच गया तो उसको छोड़ दो, ठीक है। मान लो यहाँ पर और एक नंबर होता, थोड़ा सा इसको और आगे ले चलते हैं, ठीक है, 8 ले लेते हैं, पहला 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, फिर बच गया तो उसके बाद छोड़ दो, ठीक है। पेयरिंग नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हो गया 100, यहाँ तक हो गया 1000, यहाँ तक हो गया मिलियन, और ये हो गया नेक्स्ट वाला लाइन बिलियन, ठीक है। मतलब बिलियन वाले में क्या है, सिर्फ 8 है, तो 8 क्या हो गया बिलियन, ठीक। उसके बाद कितना 325, ये कौन सा सीरीज में, ये मिलियन के सीरीज में, ठीक है, मिलियन के सीरीज में, उसमें नंबर क्या लिखा है 325 मिलियन, 325 मिलियन, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये 693 कौन सीरीज में, 1000 के सीरीज में, ठीक है, 1000 के सीरीज में क्या हो गया 693, ठीक। अब लास्ट में कौन से में, 100 के सीरीज में, जिसको हम लोग लास्ट में एज इट इज वैसे ही लिखते हैं जैसा वो होता है, तो कितना है 127, 127, ठीक है। इसका प्लेस वैल्यू चार्ट में सेंड कर दूंगा, उसको बनाने के बाद इसको सॉल्व करना, ठीक है। हाँ, तो हम एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 एंड राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, ठीक है। राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 ये सब होगा, बस हमको एक छोटी सी बात जो समझने वाली है वो सीरीज़ के बाद समझना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 वर्ड लिखा है, यहाँ पर 0 to 4 नो चेंज, 5 to 9 चेंज, ठीक है, 0 to 49 नो चेंज, 50 to 99 चेंज। इस टॉपिक को समझ गए तो हम लोग को नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 1000 या नियरेस्ट 10,000 किसी भी सर्कल पे हमको अगर राउंड ऑफ करने को कहा गया तो हमको कुछ उसमें दिक्कत होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा वो देखते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल क्या कहा कि नियरेस्ट 10, ठीक है। नियरेस्ट 10 मतलब क्या हो गया, जैसे ये 15 है, ठीक है, 14 है, चलो ठीक है, 14 है, ठीक। पहले हमको क्या करना है, नियरेस्ट 10 तक इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। राउंड ऑफ करना है तो हमको नियरेस्ट 10 तक करना है, तो नियरेस्ट 10 कौन सा है, 1 10, उसके पहले के नंबर को 0 कर दो, ये दिमाग में रख लो। तो यहाँ 4 है वो क्या हो जाएगा 0, ठीक, 4 क्या हो गया 0। और जब 4 0 हुआ तो देखो अब 4 कौन से सीरीज में आ रहा है, नो चेंज के सीरीज में आ रहा है, चेंज के सीरीज में। नो चेंज का मतलब ये होता है कि जो उसके बाद का डिजिट है जिसमें हमको राउंड ऑफ करना है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपको किसका राउंड ऑफ कितना करना है, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 में क्या है 1 है, यहाँ पर 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 है। नो चेंज का मतलब कुछ चेंज नहीं करना, जैसा वो नंबर है वैसे ही रखना है। ये हो गया नियरेस्ट 10 के लिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं 277, ठीक। इसको क्या कहा है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, ठीक है, नियरेस्ट 10 करना है। तो अब देखो यहाँ पर जो मैंने कहा नियरेस्ट 10 के 10th पोजीशन के पहले जो भी नंबर होगा 0 हो जाएगा। यहाँ 10th पोजीशन में कौन सा नंबर है, 7 है, उसके पहले एक ही नंबर है 7, तो उसको क्या कर लो 0 कर लो, ठीक है। इसको 0 कर लिए। अब इसको 0 करने के बाद हमने क्या देखा, अब ये कौन से सीरीज़ में, जिसको हमने 0 किया कौन से सीरीज़ पे आ रहा है, ये फर्स्ट सीरीज़ पे आ रहा है, सेकंड सीरीज़ पे, हम देख रहे हैं सेकंड सीरीज़ पे आ रहा है। जब ये सेकंड सीरीज़ पे आया, मतलब चेंज वाली सीरीज़ में ये आया, तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर रहेगा उसमें +1 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 7 है तो +1 कर कितना हो जाएगा, ये
8, ठीक है, और ये उसके बाद के नंबर वैसे रहेंगे। नियरेस्ट 10 कहाँ है तो 10th नंबर में ही चेंज होंगे, बाकी किसी नंबर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 2 9 5, ठीक। अब देखो इसका मैंने क्या है, नियरेस्ट 10 तक इसका हमको करना है, तो नियरेस्ट 10 तक करने क्या हो गया, ये पहले तो 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर जब ये 9 आ गया, ठीक है, ये हमारा चेंज सीरीज में आ रहा है, जब यहाँ पर ये 9 आ गया तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। 10 हो गया तो 10 का हम 0 कैरी करेंगे, ठीक है, और उसका जो 1 है वो नेक्स्ट नंबर में प्लस कर लें, क्यों, क्योंकि ये 10 हो गया। अब तो डबल डिजिट सीरीज आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो डबल डिजिट आ गया तो उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, जब भी डबल डिजिट आता है तो हम एक नंबर को रख के बाकी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ 0 आ गया और यहाँ से क्या बचा, 1 बचा, 1 जाके यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया 3300, ठीक है। अब और एग्जांपल लेते हैं, नियरेस्ट, अब नियरेस्ट 100 के लिए देखो, ठीक है, अब नियरेस्ट 100 के लिए देखो, ठीक है, अभी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास नियरेस्ट 100 के लिए एग्जांपल है, ठीक है, इसको कितना बोला, नियरेस्ट 100, पहले 100 पोजीशन हमको पता होना चाहिए, 100 पोजीशन क्या होता है, ठीक है, 100 पोजीशन क्या होता है, 1s 10s 100, ठीक है, 100 तक यहाँ तक कहा गया है, तो उसके पहले के पूरे नंबर को 0 कर लो, ठीक है, ठीक है, पहले के दोनों नंबर 0 हो गए। अब देखो ये हमारे कौन से सीरीज में आ रहा है, 0 to 49 के सीरीज में या 50 to 99 के सीरीज में, ठीक है, तो 50 to 99 के सीरीज में अगर ये आ रहा है तो क्या होगा, ये एक प्लस हो जाएगा, तो 2 के साथ एक प्लस करके कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक, हमको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, हमको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 तक। 100 पोजीशन कौन सा है यहाँ पर, 6 है, तो उसके पहले के नंबर क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। अब देखो ये कौन सा सीरीज में आ रहा है, चेंज के सीरीज में या नो चेंज के सीरीज में, 0 to 49 के सीरीज में आ रहा है या 50 to 99 के, तो हम देख रहे हैं 25 फर्स्ट वाले सीरीज में आ रहा है, जिसका मतलब है नो चेंज। नो चेंज मतलब जैसा है वो वैसा ही, ठीक, ठीक। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जिसको ले सकते हैं। अब मैं सीधा ये वाला सीरीज बता देता हूँ जिसके हिसाब से आप लोग इसको चेंज कर पाओगे। जैसे नियरेस्ट 100 तक हो गया, अब नियरेस्ट 1000 का बता देता हूँ मैं, ठीक। नियरेस्ट 1000 का क्या है, 499, ठीक, उसका कितना हो जाएगा 500 to 999, ठीक है। उसके बाद नियरेस्ट 10,000 क्या हो जाएगा, नियरेस्ट 10,000 क्या हो जाएगा, 0 to 499, और कितना हो जाएगा 5,000 to, ठीक है। अगर ये हमको ये चेंज और नो चेंज याद है, नो और ये चेंज, ठीक है, पूरा लिख लेना, ठीक है। चेंज और नो चेंज हमको याद है तो कोई भी सीरीज को हमको कहीं तक भी राउंड ऑफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।